वो चीज बंद हो जाती है। ये कैसे बदनसीबी है? और क्या बंद हुआ है? और एक स्कूल जाता था मैं, स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल, तो वो स्कूल बंद हो गया। तो अब आप इंडिया गॉट लेटेंट पे आए, मैं गुफा खोल दूंगा तेरी। कॉलेज भी बंद हो गया, मैं बोनी था उसकी, कॉलेज भी बंद हो गया, और जहाँ मेरी प्लेसमेंट लगी थी वो कंपनी भी बंद हो गई। Hello and welcome back to my channel. I'm Vijeta, your marketing bestie with a background in PR from IIMC. And if you're new here, do hit the subscribe button and join the tribe. और भाई आज जो कंट्रोवर्सी लेकर आई हूँ ना, उसके बिना तो चाय भी फीकी लगेगी। द लेटेंट शो में बियर बाइसेप, समय रैना और रिबेल किड के बीच जो सीन हुआ, उसने इंटरनेट पे आग लगा दी। FIR तक बात पहुंच गई। क्या ये एक मजाक था जिस पे लोगों ने ओवर रिएक्ट कर दिया, या फिर ये सच में प्रॉब्लमैटिक था? आज फुल ब्रेक डाउन करेंगे। लेट्स डाइव इन। बियर बाइसेप जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड डीप थिंकर हैं, उन्होंने द लेटेंट शो पे एक कंटेस्टेंट से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो फुल क्रिंज था। रणवीर ने पेरेंट्स और इंटीमेसी को लेकर के एक बहुत ही ऑफेंसिव जोक क्रैक किया, जिसको सुनकर सभी लोग हाईली अनकंफर्टेबल हो गए। मतलब भाई ये कैसा सवाल है? ये कोई प्राइवेट पॉडकास्ट चल रहा है या बिग बॉस का अनसेंसर्ड वर्जन? वो कंटेस्टेंट एकदम शॉक हो गया और फिर ऑकवर्डली हंसने लगा। वहीं समय रैना और बाकी पैनलिस्ट, चाहे आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा, जसप्रीत सिंह, वो भी बैठे थे, बट किसी ने बियर बाइसेप को रोका नहीं। हाँ, समय ने रिएक्ट जरूर किया, बट ही ऑल्सो टुक इट इन अ वेरी ह्यूमरस वे। कोई सोच रहा था कि ये जोक है, तो कोई सोच रहा था कि भाई ये तो फुल आउट ऑफ पॉकेट हो गया। बस फिर क्या, ये क्लिपिंग जैसे ही वायरल हुई, इंटरनेट पे लोग गुस्से में आ गए। ट्विटर, रेडिट, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग चिल्लाने लगे कि एक कंटेस्टेंट से पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस करने वाली बात थी। ये सिर्फ डार्क ह्यूमर नहीं, ये डाउनराइट डिसरिस्पेक्टफुल था। और कंट्रोवर्सी यही नहीं रुकी। गुवाहाटी पुलिस ने बियर बाइसेप, समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा और जसप्रीत सिंह के अगेंस्ट FIR फाइल कर दी। अब ये तो सीरियस मुद्दा हो गया। पहले तो लोग सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब लीगल एक्शंस भी हो रहे हैं। अब ये सब देखकर ना दो कैंप्स बन गए। एक तरफ वो लोग कहने लगे कि ब्रो इट्स जस्ट अ जोक, चिल आउट, इट्स अ कॉमेडी शो, और दूसरी तरफ लोगों ने बोला कि भाई जोक की भी कोई लिमिट होती है। अब इसका इम्पैक्ट देखो। बियर बाइसेप ने फटाफट एक अपॉलॉजी वीडियो डाल दिया जो फुल डैमेज कंट्रोल मोड था। उसने बोला कि उसका इंटेंशन किसी को ऑफेंड करने का नहीं था और उसको समझ आ गया कि उसकी गलती है। बट भाई ऑडियंस अब माफी पे बिलीव नहीं करती। लोग कह रहे हैं ये बंदा हमेशा ऐसे ही हॉट टेक्स देता है और फिर सॉरी बोल देता है। समय रैना की भी बैंड बज गई। लोग कह रहे हैं कि उसने बियर बाइसेप को रोका क्यों नहीं, उसी का तो शो था। एक तरफ वो कॉमेडियन बनता है और दूसरी तरफ ऐसे जोक्स में सपोर्ट करता है। उसकी हिपोक्रेसी भी एक्सपोज हो गई। मीनवाइल रिबेल किड चिल मोड में है। उसने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, बट लोग उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई तू बड़े मस्त वे में हैंडल कर गई सब। एक्चुअली शो के दौरान कुछ इस तरीके के कमेंट्स मारे गए थे रिबेल किड पर। भाई अब मैं एक बात बोलूं, बोलना क्यों नाम है सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? क्या हो गया? नाम है सेंसेशन खत्म हो गई। देखी है माँ से निकलने के बाद। पूरा पैनल साइलेंस हो गया और ऑडियंस के रिएक्शंस फायर मोड में थे। ये मोमेंट शो का सबसे बड़ा माइक ड्रॉप मोमेंट था। इसीलिए ऑडियंसेस को लगता है दिस वुमन नोज व्हेन टू कीप क्वाइट एंड व्हेन टू स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ, एंड एवरीबॉडी अप्रिशिएट्स दैट। एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, बियर बाइसेप की इमेज जो पहले एक इंटेलेक्चुअल डीप थिंकर वाली थी, वो सूडो इंटेलेक्चुअल क्रिंज गाय बन गई है। और समय रैना का भी ब्रांड इमेज हिट हो रहा है, क्योंकि वो हमेशा सोशल इश्यूज पे बोलता रहा है, बट जब खुद इन्वॉल्व हो गया तो चुप रह रहा है। और भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि कंट्रोवर्सीज यहीं खत्म हो गई, तो होल्ड योर पॉपकॉर्न, क्योंकि एक और सीन हुआ है। आशीष चंचलानी वाला भी सुन लो। उसने रिबेल किड को कैजुअली 12th फेल बोल दिया और फिर रिबेल किड ने ऐसा कमबैक दिया ना। तो आप इंजीनियर हो? हाँ। कौन से इंजीनियर हो आप? कंप्यूटर। मैं सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे से मत पूछो भाई। प्रिंटिंग ना, देन वी हैव रिबेल किड। 12th फेल। नहीं क्या किया रिबेल? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सिविल वालों को मूवी नहीं लगाती, इसलिए इतनी देर से चुप थी। मतलब फुल बर्न मोमेंट हो गया, और इसीलिए ये एपिसोड एक नहीं मल्टीपल कंट्रोवर्सीज का घर बन गया। मुझे लगता था मैं ब्रेकअप के बारे में ज्यादा करती हूँ, फिर मैं आशीष भाई से मिली। मेरे ना 15 साल में 3 रिलेशन रहे हैं, 3 साल में 15 नहीं। सो
बताओ कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, कमेंट्स में लिखो। और अगर कंटेंट पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना बॉस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।